बाकी है ही पित्थर का पत्थर, मिरई का पत्थर पत्थर। तो देखो उसकी पूजा करते हैं, उस पत्थर के लिंग को खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? अरे भक्ति मार्ग में लिंग की पूजा करते हैं कि नहीं? अभी तो बताया, लोटी चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी पूजा तो ये समझते हैं कि हाँ वो जो चैतन्य लोटी कन्यादान किया ना, हाँ वो उसके ऊपर चढ़ाए देते हैं, लौट जाती है, तो समझते हैं हमने बड़ा पुण्य किया। हाँ पूजा करते हैं। तो जिसकी पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ? अरे अपनी कन्या किसी को देंगे, हाँ? बेहद की लोटी है ना, उसको देंगे तो क्या कहेंगे, रोटी बेटी से पूजा करते हैं कि सिर्फ बेटी ही देते हैं? अरे धन संपत्ति देते कि नहीं? उस धन संपत्ति से बढ़िया बढ़िया माल, बढ़िया बढ़िया मालपुआ की रोटी बना के खाते रहो। हाँ तो बताया, पूजा करते हैं, रोटी बेटी से पूजा करते हैं, बस हुई ना, और तो कुछ भी नहीं है भाई। है ये शिव है, समझते हैं भक्ति मार्ग में, ये शिव है और उसकी ऐसे ऐसे पूजा करते हैं रोटी बेटी से। जानते कोई थोड़े ही है क्या कि ये जो पत्थर है, पत्थर बुद्धि, इसमें कोई वो निराकार सुप्रीम सोल शिव जिसे भारतवासी भी मानते हैं और विदेशी भी उस निराकार को मानते हैं, जो को पहचान लेते हैं उस पत्थर बुद्धि में, पहचान लेते हैं? नहीं पहचान पाते, जानते थोड़े ही है। शूटिंग कहां होती है, ये रिहर्सल कहां होती है? इस ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बेसिक ब्राह्मणों में भी रिहर्सल हो रही है और फिर एडवांस ग्राणों में भी हाँ रिहर्सल हो रही है, और जो अभी कुछ कमी बाकी बची हुई है वो आगे चल करके पूर्ति हो जाएगी। हाँ क्यों? क्योंकि जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, आधारभूत बेसिक ब्राह्मणों में ज्यादा ताकत होती है कि उनके बीजों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। बीज तो सदा काल रहता है, जड़ें तो फिर भी सड़ जाती हैं। तो बताया हाँ, उस बीज को कोई भी नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का बाप हीरो पार्टधारी है, जिसमें वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता उसको बताता है, स्पेशली उसको ही बताता है। तो ना विदेशी विधर्मी जानते हैं, और न स्वदेशी स्वधर्मी जानते हैं, और न उनकी शूटिंग करने वाले ब्राह्मण जानते हैं, न बेसिक वाले और न एडवांस वाले जानते हैं। अरे बस पूजा करते रहते हैं। पूजा समझे? रोटी बेटी से तो बहुत प्यार करते हैं ना माँ बाप। हाँ पराए घर चली जाएगी, पता नहीं इसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, तो इसको जितना सुख हो हम दे दें, हाँ उतना दूसरा कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कोई जरूरी है? हाँ कोई जरूरी नहीं। तो उस शिव को पहचानते नहीं है। जानते होंगे कोई की बुद्धि में ये होंगे हाँ, कि इसके अंदर वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है जो सभी ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु आत्माएं ही नहीं क्या, उनमें तो देवात्माएं भी शामिल हैं कि नहीं? हाँ राक्षसी आत्माएं भी शामिल हैं, मनुष्य आत्माएं, अरे ऋषि मुनि भी शामिल हैं नहीं? अरे जो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, हाँ वो सबकी आत्माओं का बाप है। और सबके ऊपर रहम करता है। बाप अपने सब बच्चों के ऊपर रहम करेगा कि कोई के ऊपर नहीं करेगा? हाँ सबके ऊपर रहम करेगा। वो एक ही बाप है जो इस दुनिया में प्राणी मात्र की आत्मा के ऊपर रहम करने वाला है।
कल्याण करने वाला है, सबकी पहले जन्म में सदगति करने वाला है। कम से कम पहले जन्म में, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म तक। तो बताया उस बाप को ऊंचते ऊंच बाप जिसे का कोई बाप नहीं, उस शिव को कोई पक्का पक्का पहचानते हैं? है? किसी की बुद्धि में है कि ये सुप्रीम सोल इसमें है? अरे पहले तो बिंदी जान पावे, अपनी बिंदी को ही पहचान पावे गहराई से कि मेरी बिंदी रूपी आत्मा रूपी रिकॉर्डर में कितने जन्मों का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है, वो पहले जाने। जाने कि नहीं जाने? हाँ, वो भी जाने। वो भी कब जाने? वो जितना जितना बाप का ज्ञान लेते जाएंगे उतना उतना पहचानते जाएंगे। और बाप अम्मा के रूप में भी ज्ञान देता है, और बाप बेसिक ज्ञान ही नहीं देता है अम्मा के रूप में, हाँ, टीचर के रूप में ऊंची पढ़ाई का भी ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान बेसिक नॉलेज है, एडवांस नॉलेज लेकर के अच्छी तरह से पहचान जावे, जान जावे, तो फिर पूजा करेंगे जलपत्र चढ़ा करके। पूजा नहीं करने से वो मिलता है। बोले ये तो पत्थर है। क्या ऐसा पत्थर की क्या पूजा करना, किसकी कितनी भी पूजा करो, इसका हमारे में कोई लगाव लगने वाला है नहीं। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पत्थर है, पत्थर बुद्धि है, पत्थर की पूजा मुझे थोड़े ही करनी है। आत्मा को याद किया जा सकता है कि पूजा की जा सकती है? हाँ, आत्मा को तो याद किया जा सकता है। पूजा करने से कोई फायदा होगा? भक्ति मार्ग में 63 जन्म है, हाँ, वो पूजा करते आए मूर्तियों की, पत्थरों की, कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पूजा नहीं करनी है, वो तो बिंदी है। क्या उस बिंदी को क्या करना है? क्या करना है? याद करना है। तो कोई तो बड़े मौज में होंगे कि कहें, हाँ भाई, हमको तो बड़े मौज में, हमें तो पूजा नहीं करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ अंता बनता बन गया कि हमें पूजा नहीं करनी पड़ रही है, तो हम तो फायदे में रहे कि घाटे में रहे? हैं? अरे बोलो भाई, फायदे में कि घाटे में? हैं? अरे बड़ा सोच सोच के लिख रहे। हाँ, फायदे में नहीं, फायदे में। हाँ, तो बताया वो बिंदी है, बिंदी की पूजा नहीं हो सकती है, उसको याद किया जा सकता है। हाँ,